जो लोग भी जेई की तैयारी कर रहे हैं सबका टारगेट होता है कि यार टॉप आईआईटीज में बहुत अच्छी ब्रांच से सिलेक्शन, ठीक है। तो यार उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमें क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा पढ़ाई को लेके, वो चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यार वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बहुत आपको बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पे किसी और वीडियो में मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यार, मैं खुद IIT जेई की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की है और पिछले 4 साल से मैं जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, मैं वो सब यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपका लर्निंग एटीट्यूड। सिंस कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यार वो जब आप पढ़ते हो तो आप डेली हर एक लेक्चर में आप कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब डेली आप जो भी सब्जेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है और आपको नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। कई बार क्या होता है, हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को ही बनाए रखते हैं और नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आपको नए कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करना है, उसको अच्छे से समझना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो आपको चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यार सेल्फ स्टडी को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम 5-6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत है। यार बहुत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप कंपटीशन देखोगे तो बच्चे कोटा जा रहे हैं, और कोटा एक जो कि कोचिंग हब है, वहां पर बच्चे दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो सेल्फ स्टडी अगर आपको लग रहा है 5-6 घंटे की कर रहे हो तो वो बहुत कम है एक्चुअली में, क्योंकि जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं वो तो दिन में 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का तो देखो यार, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप दिन में 8-9 घंटा भी निकाल रहे हो क्वालिटी, तो वो बहुत है ना, उससे आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा ही दिन पढ़ना होता है, बट ऐसा है कि लेक्चर्स के अलावा आपको 7 से 8 घंटे तो मिनिमम निकालने चाहिए, क्वालिटी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को सर जेई एडवांस भी क्रैक करना है और सर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम भी चलाऊंगा, सर स्नैपचैट भी चलाऊंगा, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन होना नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा पाएगी। क्योंकि आप किसी भी टॉप रैंकर से पूछोगे ना, आप टॉप 100 टॉप 500 वालों से पूछोगे आप सोशल मीडिया चलाते थे, तो सबका आंसर नो ही होगा, मतलब कोई भी मतलब उसमें एक्टिव नहीं रहा होगा, आप पता करके देख सकते हो। तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है यार, अदरवाइज तो सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तो आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। आप सोच के देखो, आप अगर उसको यूज़ करोगे ना आपको मज़ा आएगा, ऑब्वियसली मज़ा किसको नहीं आता है, फेसबुक चलाने में किसको मज़ा नहीं आता, सबको मज़ा आता है, बट ऑब्वियसली वो चीज़ सही नहीं, क्योंकि वो आपका पूरा टाइम खा जाएगा, तो आप पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अपने यार गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब चीज़ लर्निंग एटीट्यूड में ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ है यार, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। मतलब अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए कि अभी मेरे को IIT क्रैक करना है, अभी मेरे लिए और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3-4 दिन बाद आपका टेस्ट है, आप जो भी कोचिंग में सेल्फ स्टडी करो जो भी कर रहे हो, आपका टेस्ट है, क्लास टेस्ट है कुछ, और आपका सिलेबस नहीं है, मान लो आपका बहुत सारा वर्क पेंडिंग है, और मान लो आपका किसी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे और बोल रहा है भाई बर्थडे में आ जा, तो अब ऐसा नहीं है कि आप और तुमको मान लो पता है कि यार बर्थडे में जाऊंगा तो मेरा 4-5 घंटा वहाँ वेस्ट हो जाएगा, और आपका टेस्ट भी है, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपको टेस्ट को सीरियसली लेते हो, आपको टेस्ट के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ नहीं जाओगे, बर्थडे में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है अभी 2 साल जेईई की प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार आपको लगेगा सर 3-4 घंटे से क्या फ़र्क पड़ता है, देखो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी सोच कैसी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर 1-2 दिन भी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जो अच्छे बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो आपको वो बताएंगे कि अगर कुछ दिन भी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि क्या डेली सब पूरा आपका सिलेबस कवर हो रहा है, तो चीज़ें पेंडिंग होती है वो पेंडिंग ही हो जाती है। तो जैसे कई सारे बच्चे बैकलॉग का पूछते रहते हैं, तो कैसे होगा, आप डेली किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे तो बैकलॉग तो क्रिएट होगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, समझ रहे हो। अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर IIT में नहीं हुआ तो क्या होगा। अब देखो ऐसा है कि IIT में होना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे मैं खुद, मेरा IIT में नहीं हुआ तो मैं बिट्स पिलानी से पढ़ा हूँ, तो मैंने बिट्स पिलानी से पढ़ के भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी और मैंने लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है IIT जाना ही सब कुछ होता है, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस जहाँ जाके भी बहुत कुछ हो जाता है, बट ये है कि हमारा जो पोटेंशियल है, हम जितना डिजर्व करते हैं हमें वो चीज़ अचीव करनी है। मतलब मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करूँ। मतलब अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो मैं उसके लिए एफर्ट करूँ और ट्राई करूँ, तो पॉइंट ये होता है, समझ रहे हो क्या। तो बेसिकली हमें अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है, हम जो डिजर्व करते हैं, हमें जो काबिलियत है, हमें उसको बाहर लेके आना है, समझ रहे हो क्या। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
ऑब्वियसली यार अपना जो टारगेट है उसके लिए अपने को क्लैरिटी चाहिए। अगर जेई एडवांस टारगेट है तो जेई की तरफ ही सोचना है। फिर हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो सब हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं। देखो थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए ज़रूरी हो तो मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है ना। तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो यार कि जेई को टारगेट कर रहे हो तो जेई ही करना है अभी, और हमें कोई किसी डायरेक्शन में नहीं सोचना है, ठीक है। या तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है मेंटरशिप। यार मेंटरशिप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका मेंटर कौन है और आप उसको कितना ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। समझ रहे हो क्या? क्योंकि मुझे याद है मैं जब तैयारी करता था तो मेरे सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे जेई एडवांस क्रैक करने के लिए, ठीक है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था, ठीक है। तो यार मेंटरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करो, उस पर विश्वास करो, और वो जैसा भी गाइड कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। क्योंकि मेंटरशिप एक ऐसा रोल है जिसके कारण एक एवरेज बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है और आप उसको फॉलो करते हो, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आप टॉप रैंक ला सकते हो। क्योंकि यार अब यहां पर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा कि स्टूडेंट एवरेज नहीं होते। देखो एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं वो मैटर करती है एक्चुअली, क्योंकि स्टूडेंट एवरेज नहीं होता है, उसकी पढ़ाई करने का तरीका एवरेज हो सकता है। समझ रहे हो क्या? एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर सही ढंग से पढ़े तो वो भी आईआईटी फोड़ सकते हो, और इनफैक्ट बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो मेंटरशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। यार ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो फेलियर एनकाउंटर करते हो आप उसको कैसे टैकल करते हो। सपोज आप टेस्ट दे रहे हो, आप जो भी आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होगे आप, उसमें सपोज आपका कम स्कोर आ रहा है, तो कम स्कोर आके देखो इसको लेने के दो तरीके हैं। या तो एकदम डिमोटिवेट हो जाओ, यार सर मेरा बहुत कम आ रहा है। डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा कि यार मैं मेहनत करूं फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो पढ़ के क्या फायदा। लेकिन ये वाली चीज से देखो, इससे तो अब ये वाला एटीट्यूड है तो फिर तो भगवान भी आएंगे वो भी सेलेक्ट नहीं करवा पाएंगे। अगर तुम डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे कि भैया मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देखो नंबर कम आ रहे हैं, चेक देखो किस में कम आ रहे हैं। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट को एनालाइज करो, कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में कम आ रहे हैं, उसको एनालाइज करो, उसके हिसाब से काम करो ना। तो अब देखो फेलियर है तो फिर तुमको बाउंस बैक करने आना चाहिए। समझ रहे हो क्या? ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सब्जेक्ट देखो कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, उस पर काम करो, उस पर और क्वेश्चंस करो, यही सब चीजें जो मैटर करती है। पीयर प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए। सपोज आपके बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दो एटीट्यूड देखो, या तो यार सर देखो मैं भी सर उतनी मेहनत करूं, मेरे उतने नंबर नहीं आ रहे, ऐसा सोच के बैठ जाओ। लेकिन ये सोचोगे तो इससे भी कुछ नहीं होना है। इससे तुमको लगेगा कि मेरा ही आईक्यू कम है, मेरा ही नॉलेज कम है, ऐसा लगेगा तुमको। बट ऐसा है कि टीचर तो सबको सेम चीज पढ़ा रहे हैं ना। आप सोचो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और टीचर सबको सेम पढ़ा रहे हैं, और एक बच्चे का फुल आ जाता है या बहुत अच्छे आते हैं, दूसरे के नहीं आ रहे, तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के पढ़ाई के अप्रोच में डिफरेंस आ रहा है ना। कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कौन चीजों को कितना अच्छे से ग्रास्प कर रहा है, उसके लिए कितने एफर्ट्स मार रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली आपके एटीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और आपके क्या बोलना चाहिए सेल्फ स्टडी और हार्डवर्क पे चीजें डिपेंड कर रही है, क्योंकि टीचर तो सबको सेम डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो पीयर प्रेशर को हैंडल करने आना चाहिए, उसको एक हेल्दी वे में लेना चाहिए कि यार ये बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा दोस्त कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इसको हेल्दी वे में लेना है। समझ रहे हो क्या? अदरवाइज तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि पीयर प्रेशर के चक्कर में तो बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये वाली चीज को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज मैंने बता दी कि आप जितना सोच रहे हो कि मेरा इतना स्कोर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको मोटिवेटेड रहना है, अपनी गलतियों से सीखना, उस पर काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लास्ट पॉइंट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। यार रिवीजन इतना ज्यादा मैटर करता है ना। सपोज आप क्लास 12th में हो, क्लास 12th के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उनको याद आएगा सर 11th में सर ये टॉपिक पढ़ रखे हैं बट सर याद नहीं अच्छे से। तो रिवीजन यहाँ पे रोल प्ले करता है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है, मैथ्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैथ्स पढ़ाता हूँ, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कर रखा है बहुत अच्छे से, बहुत सारे सवाल किए, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कर रखा है। अभी आप 12th में हो, अभी हो सकता है आपको मैं कुछ 2 क्वेश्चन दे दूँ, आपसे नहीं हो, तुम बोलोगे सर रिवाइज करना पड़ेगा, सर फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, फ्लो में नहीं है सर अभी अपन। समझ रहे हो क्या? रिवीजन इंपॉर्टेंट है। उस समय क्या होता है, फ्लो में क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब कोई चैप्टर चल रहा होता है तो फ्लो में अपन क्वेश्चंस बना देते हैं, बट जब 6 महीना हो जाता है, 8 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो वो टॉपिक याद नहीं आता है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है जेई एडवांस के जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से समझ में आते हैं। बट कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान है, उसको ज्यादा टाइम तक याद रख के अप्लाई करना कठिन है। समझ रहे हो क्या? और एक्चुअली सिलेबस इतना पाइल अप हो जाता है ना, चीजें याद नहीं रहती हैं, वो सब मिक्स हो जाता है।
तो यहाँ पे रिवीजन, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग रिवीजन की एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसी से सिलेक्शन होता है। समझ रहे हो क्या? देखो ये सब मैं काफ़ी टाइम से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जेई के लिए, तो मैंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अगर इसको फॉलो करोगे ना आप बहुत अच्छी रैंक फोड़ दोगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिला होगा। और भी अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार, आप ये चीज़ देख लो यार, गेटिंग इनटू आईआईटीज इज नॉट अ बिग डील। तुम बोलोगे सर ये आप कैसे बोल रहे हो, सर आईआईटीज में इतना कम सिलेक्शन रेशियो, आप बोल रहे हो आईआईटी में होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आईआईटी में तो क्या 15,000 रैंक लाके भी आईआईटी में हो जाएगा आज की डेट में, क्योंकि आईआईटी में तुम देखोगे तो आई थिंक 15,000 के आसपास सीट हो गई है। तो यार आईआईटीज में होना बड़ी बात नहीं है, टॉप आईआईटी में अच्छी ब्रांच में जाना बड़ी बात है। अगर आप 10,000 रैंक लाओगे तो भी आपका आईआईटी में हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? बट वो ब्रांच मैटर करती है ना कि आप कौन सी ब्रांच में हो रहा है आपका। अगर आपको नए आईआईटीज में बहुत ही क्या बोलना चाहिए, ऐसी ब्रांच मिल रही है जिसका ज़्यादा स्कोप नहीं है, मतलब स्कोप नहीं है इन द सेंस जिसमें प्लेसमेंट उतना ज़्यादा, पैकेज उतना हाई नहीं होता, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो टॉप आईआईटीज में अच्छी ब्रांच में होना ज़्यादा बड़ी बात है। सिर्फ आईआईटी में घुसना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो 15,000 रैंक में भी घुसा जा सकता है। समझ रहे हो क्या? तो अपना टारगेट होना चाहिए कि अपन को टॉप आईआईटी को टारगेट करना है और उसके लिए मेहनत करनी है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो यार देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिलेक्शन के लिए आपकी सेल्फ स्टडी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप देखो, और अपने मेंटर को आप आंख बंद करके फॉलो करो। आपका मेंटर जो बता रहे हैं ऐसे ऐसे करना है, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, आप बहुत सही रास्ते पे जाओगे। क्योंकि यार कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप चीजें शेयर करो। आपको जहां दिक्कत आ रही है कि सर मेरे को इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, और मतलब जो भी चीजें आप शेयर करोगे ना आपको बहुत सही लगेगा और आप आराम से फोड़ दोगे, एकदम फ्लो में एग्जाम निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो क्या? यार वीडियो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट में बताओ अगर कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट।